हम तुमको आजकल में फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ हो, पर तुम्हारा फ़ोन खुद ही आ गया। सिलेबस ज़्यादा है ना, इससे पढ़ाएंगे तो अलग था। ये वाली लाइटें बंद कराओ रंजन गोगोई। ये दोनों, ये लाइटें बंद कर दो। हाँ नहीं, चमक रहा, बस 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 ठीक है। वो पंखा चलने दो, वो वाला पंखा चला दो। चले देखिए, तो पहली बात तो आपको बता दें, एक मिनट, इस क्लास में हमने नहीं बताया कि एमएससी फाइनल ईयर आपको जो पेपर डिसाइडेड हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वही लेने हैं। अगर आप इधर उधर के चूज़ कर लोगे तो फिर परेशान रहोगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पेपर तो फिक्स है और ये बहुत सरल पेपर है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पेपर फिक्स है, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की राजकुमार की बुक आती है और न्यूक्लियर फिजिक्स की पांडे यादव की आती है, या आप ले सकते हो प्रगति प्रकाशन की। प्रगति प्रकाशन की न्यूक्लियर फिजिक्स की, ठीक है। ये सेकंड पेपर है आपका, स्पेशल पेपर सेकंड है, इसमें चॉइस है और आपको लेनी है इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेशल पेपर सेकंड में चॉइस है। हाँ बता रहे, लेज़र भी स्पेशल पेपर सेकंड में स्पेशल पेपर सेकंड में चॉइस है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है। सबसे अच्छा ऑप्शन वही है ना। अब तो सिलेबस भी थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। स्पेशल इसमें आप अगर किताब लोगे तो गुप्ता कुमार प्रगति प्रकाशन की वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 1। थर्ड पेपर में भी ये ऑप्शनल है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लो। थर्ड पेपर भी, वो भी ऑप्शन है बहुत सारे चॉइस, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे। इसमें भी ऑप्शनल है, कई ऑप्शन दिए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही लोगे, ठीक है। और इसकी गुप्ता कुमार की वॉल्यूम 2, ये 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। और आपका फोर्थ पेपर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स
एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें प्रगति प्रकाशन की गुप्ता एंड कुमार की बुक आती है, प्रगति प्रकाशन की, ठीक है। और 5th पेपर है, ये भी ऑप्शनल है, इसमें लेजर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी भी आप प्रगति प्रकाशन की बुक लेंगे। ये केदारनाथ की थी, ये वाली पांडे यादव, और ये बाकी सब बुकें प्रगति प्रकाशन। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2। ठीक है। आपको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, उसी के आगे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है, आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, आर रेडियस की ऑर्बिट में। हाँ, एक बात और, 1 टाइम, इस बार पेपर ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे तो हम 2500 रुपये पर पेपर लेते हैं, तो आपके वैसे 12,500 थे। 1 टाइम में हिसाब से ही है, ज़्यादा नहीं, 8,000 रुपये फीस। पिछले साल जो थी वही सेम है, कोविड की वजह से कोई वृद्धि नहीं करी। बस ये है कि आप लोग पूरी दे दो, जो बच्चे बीच बीच में नहीं देते प्रॉपर, वो 1 टाइम में बहुत ज़्यादा हो, कोशिश करिए कि 1 टाइम में दे दो, 2 पार्ट। हाँ, नहीं देते वो आप किसी का क्या कहें। इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज E है, आर रेडियस की ऑर्बिट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, J बराबर L प्लस S। J बराबर L प्लस S। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है
नोट कर लिया? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, हाँ भेज रहे हैं, रंजन ले आओ जरा, भेज रहे, चलो चलो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम का according to quantum mechanics, orbital angular momentum L की वैल्यू LL+1 स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, या ऑर्बिटल की जगह एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल। अब इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, if magnetic field is applied perpendicular, then orbital angular momentum L की वैल्यू ml h/2π, ml h/2π, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब देखिए इसी तरीके से सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम S की वैल्यू √(s)(1) h/2π, स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर, where small s is the quantum number,
स्मॉल एस की वैल्यू ±1/2। क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए सरल है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर फिजिक्स सरल है, इसीलिए हमने 10 ये शुरू किया। अब आइए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए S बराबर ms h/2। ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल s है। ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसी तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम, सिमिलरली टोटल एंगुलर मोमेंटम, J बराबर √JJ+1 h/2π, √JJ+1 h/2π। आशुतोष, जो क्लास छूट गई है वो हम आज तो मैं दे देंगे। इस बार हमने क्लास YouTube पे भी दे रहे हैं, तो वो उस पर देखने में आसान है। हम लिंक भेजेंगे बस उसको। हम क्लास का लिंक भेजेंगे, वो क्लास लेंगे। कहाँ क्या यूट्यूब में पढ़ाने लगे तो पब्लिक हो जाएगा, तो वैसे बाहर से पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे डाला, उसके बाद लिंक भेज दिया। अच्छा, जिसको आप भेजना चाहो वो सबको थोड़ी ना देखेगा, सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ, एक बच्चा ढूंढेगा तो मिल जाएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियस का चार्ज है +Ze, r रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J L + S के बराबर। मैग्नीट्यूड में ऐसे ले सकते हो, तो मालूम ही है बहुत ऐसे। अब क्वांटम मैकेनिक्स से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू √LL+1 h/2π है। स्मॉल l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते, जैसे सब्सटेंस है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर ml h/2π, ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम S की वैल्यू √SS+1 h/2π। स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर है, स्मॉल s की वैल्यू ±1/2 है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल S बराबर ms h/2π। ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है। सिमिलरली टोटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर √JJ+1 h/2π, जहाँ पर J क्या है,
टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्मॉल जे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए mj लगा दो। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड J बराबर h/2π, J बराबर mj h/2π, J बराबर mj h/2π, mj टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये वैल्यू J बराबर L+S में आप वैल्यू रख दीजिए। कौन वाली? L वाली ये वैल्यू रख दीजिए, S वाली ये वैल्यू रख दीजिए, J वाली ये वैल्यू रख दीजिए। √JJ+1 h/2π, √LL+1 h/2π, √SS+1 h/2π। h/2π को कॉमन लेके हटा दीजिए तो ये बचा जाके √JJ+1 √LL+1 √SS+1। ठीक है, J की वैल्यू है L ± S, L ± S। L ± S ये आएगा। इसको स्क्वायर करके सॉल्व करिए तो ये क्या हो गया, स्क्वायर करो। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, कहीं भी पढ़ोगे तो इसके बाद स्क्वायर करके सॉल्व नहीं किया जाता, इग्नोर करके टर्म J बराबर L ± S। अब यहाँ पर L + 1/2 L - 1/2 ऐसे आएगा। अब ये वाले में मैग्नेटिक वाला रखिए। टोटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर L + S, टोटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर L + S। अब J की वैल्यू mj h/2π, ml h/2π, ms h/2π। कॉमन लेके काट दीजिए तो mj बराबर ml + ml + ms। ये रिलेशन हो गए। These are the required relation for vector model of atom। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है
वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के लिए। अब आइए स्पेस क्वांटाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन, ये देखिए ये है आपकी ऑर्बिट, ये है न्यूक्लियस, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है आर रेडियस की, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, वो प्रेसेस करती है, खिंचती है, टॉर्क लगता है, खिंचती है। इसके कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और म्यू L का B के साथ एक एंगल बन जाता है, B के साथ एक एंगल बन जाता है, ठीक है। L और म्यू L के बीच में एक एंगल थीटा बन जाता है। L का कंपोनेंट है L cos थीटा, ठीक है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन द एटम या सब्सटेंस, देन एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन L एंड B इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन। जो एंगल बनता है वही स्पेस क्वांटाइजेशन। तो देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड is applied when magnetic field is applied on the substance, applied on the atom, लिखिए atom, applied on the atom, then an angle formed between B and L, formed between B and L, B और L के बीच में एक एंगल बन जाता है, between B and L, which is known as जिसे हम जानते हैं known as स्पेस क्वांटाइजेशन, जिसे हम जानते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, which is known as स्पेस क्वांटाइजेशन, उसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। एंगल जो B और L के, तो L का कंपोनेंट क्या जाएगा, LZ, ये Z एक्सिस मानते हैं, तो LZ की वैल्यू है L cos थीटा, LZ की वैल्यू है L cos थीटा। तो cos थीटा बराबर LZ अपॉन L।
एल का मान क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही है मैग्नेटिक फील्ड की। अरे तो रुक जाओ, भेज दे रहे हैं, तुम लोग जरा सिलेंडर ऊपर पहुंचा दो, दोनों लोग, एक आगे पकड़ लेगा एक पीछे, है ना रंजन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू है √LL+1 h/2π। LL+1 √LL+1 h/2π। LZ की वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम along magnetic field, LZ की वैल्यू है mLh/2π, mLh/2π। आज हम अभी आके MSc फाइनल ईयर क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, जो उनका पेपर है, तो ये सोच रहे थे कि अब तुम लोग आ गए तो पढ़ा दिए, इसलिए क्लास हम मना कर रहे थे। mLh/2π। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए, इक्वेशन 4 और 3 यूजिंग इक्वेशन 4 and equation 3 in equation 2, तो cos थीटा का मान है LZ/L। cos थीटा का मान है LZ/L। नोट नहीं कर पाए? अरे कहाँ तक नोट कर पाए? नहीं, वो ऊपर वाला कर लिया। स्पेस क्वांटाइजेशन, when magnetic field is applied on the atom, then an angle formed between B and L, an angle formed between B and L, एक एंगल है जो बन जाता है B और L के बीच में, B and L is known as space quantization, is known as space quantization। उसे हम क्या कहते हैं इस पर, फिर उसके बाद बोले, वो लिख दिया हमने, is known as space quantization। ठीक है, LZ की वैल्यू L cos। अब ये वैल्यू रख दिया जाए, cos थीटा बराबर LZ का मान है mLh/2π और L का मान है LL+1 h/2π। कट जाएगा, cos थीटा बराबर mL √LL+1
इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? स्पेस क्वांटाइजेशन। एंगल है ना, तो वही एंगल क्या कहलाएगा? स्पेस क्वांटाइजेशन। दिस इज द required relation for space quantization. This is the required relation for space quantization. ठीक है, ये है स्पेस क्वांटाइजेशन का रिक्वायरमेंट। छोटा सा टॉपिक है, नोट कर लो, लिख लो। ये क्लास अभी हम डेली चला रहे हैं क्योंकि अभी बैच तो शुरू हुए नहीं है, तो आप लोग ठीक है डेली 8 बजे पढ़ा रहे हैं। आज हमने क्लास के जो आपको डाला था मैसेज, उसके पीछे ये था कि MSc फाइनल ईयर की क्लास अभी आके रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्टिव कर दिया ना अचानक। नहीं, डेली है अभी तो, डेली 8 बजे थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं अपना, क्योंकि बच्चे अभी आ रहे हैं तो ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, डेली पढ़ा रहे हैं, डेली नहीं, अभी 2-4 दिन आओ फिर देखते हैं, है ना। कर लिया नोट। अब देखिए, इसी तरीके का टॉपिक है लार्मर प्रेसेशन। लार्मर प्रेसेशन, ये नोट हो गया, ये वाला फिगर लार्मर प्रेसेशन। लार्मर प्रेसेशन, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लार्मर प्रेसेशन है, या हम क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on the motion of electron. Effect of magnetic field on the motion of electron. ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, when atom is placed in magnetic field, when atom is placed in magnetic field, when atom is placed in magnetic field, जब एटम को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेसेसेस, देन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेसेसेस, प्रेसेसेस मतलब खिंचती है, टॉर्क लगता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे सर्कुलर, और आपको ऐसे खींचा जाए तो वो प्रेसेसेस कहलाता है। और जब कोई मोशन करता है सर्कुलर, तो आप फोर्स नहीं कह सकते हो ना, तो आप क्या कहोगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेसेस करती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉर्क, टॉर्क के कारण, ड्यू टू द टॉर्क के कारण, ठीक है। सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ प्रिसेशन, इस टाइप का जो फिनोमिना है, सच टाइप ऑफ फिनोमिना, इस टाइप का जो फिनोमिना है, फिनोमिना इज नोन एज लार्मर प्रिसेशन। उसे हम क्या कहते हैं? लार्मर प्रिसेशन। इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? लार्मर प्रिसेशन। और जो फ्रीक्वेंसी यहाँ चेंज होती है उसे कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। एंड चेंज फ्रीक्वेंसी एंड changed frequency is known as, and change frequency is known as, and change frequency is known as Larmor frequency, Larmor frequency। और चेंज फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? लार्मर फ्रीक्वेंसी। परिवर्तित आवृत्ति को क्या कहते हैं? लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए फिगर ऐसा ही है थोड़ा सा, ये है आपका डी, तो ये हो गया L प्लस डी, L प्लस डी, ये है म्यू एल, एंगल क्या है? थीटा। तुम्हें बनाना है, पूरा बनाना है, ठीक है। इसमें हमने डबल लाइन बना दी, एक L और एक L प्लस डी एल। ये है आपका कंपोनेंट L कॉस थीटा, ये कंपोनेंट L साइन थीटा, ठीक है। ये है ओमेगा L डी टी एंगल, डी टी, ओमेगा L डी टी। जो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, टॉर्क है तीन में दिया था पर दो ले लो। क्यों? आज आएगा नहीं क्या? हाँ ठीक है, मम्मी से ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये दोनों ले जाओ, इसको रखो। और मम्मी से कह दो वो चाय दें, अच्छी ठंडी दे दी चाय, ये पानी पीते रहेंगे। टाउ बराबर
म्यूएल क्रॉस बी, म्यूएल क्रॉस बी, टाउ की वैल्यू म्यूएल क्रॉस बी। म्यूएल और बी के बीच में भी एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में टाउ बराबर म्यूएल बी साइन थीटा, म्यूएल बी साइन थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं? टॉर्क। द रेट of change of angular momentum, rate of change of angular momentum is equal to the torque, to the torque, तो dl upon dt किसके बराबर? टाउ। dl अपॉन dt आपकी टाउ के बराबर है। dl अपॉन dt जो है टाउ के बराबर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? टॉर्क के। अब इस प्रिसेस्ड ऑर्बिट में, जो ये चेंज ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में, एक मिनट इधर देखो, इन प्रिसेस्ड ऑर्बिट, इन प्रिसेस्ड ऑर्बिट, प्रिसेस्ड ऑर्बिट में एंगल ओमेगा एल डी टी, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है dl, ठीक है, रेडियस है एल साइन थीटा। तो ओमेगा एल डी टी बराबर dl अपॉन एल साइन थीटा, dl अपॉन एल साइन थीटा, dl अपॉन एल साइन थीटा। dl अपॉन एल साइन थीटा। ओमेगा एल की वैल्यू है ओमेगा एल बराबर dl अपॉन dt अपॉन एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। dl अपॉन डी टी अपॉन एल साइन थीटा, dl अपॉन डी टी ले आओ। हाँ अंकल बताइए। हाँ हाँ बात हो गई है चारों से, नंदिनी उपाध्याय से भी बात हो गई है और एस भटनागर साहब से बात हो ही गई थी, उनको लेटर भी भेज दिया, देख भी लिया उन्होंने, और राम बख्श से भी बात हो गई, और अनिल कुमार उपाध्याय हैं या जो है उनसे भी बात हुई। अनिल को हाँ ला वाले चारों से बात हो। डीसी ला के 2 हैं और वीएसएसडी कॉलेज के भी 2 हैं। डीसी हाँ हम देख लेंगे आज कैसे कराना है। हाँ 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 वही सोच रहे हैं हम लोग। अगर वो वर्चुअल मीटिंग कर पाते होंगे तो ही वो कर पाएंगे, अगर वो जानकार नहीं है तो उनको बुला लेंगे हैं। हाँ हाँ तो हम आज बात करके हम शाम को घर चले जाएंगे सबके, या फ़ोन पे बात कर लेंगे हैं।
हाँ हाँ, वो हम अरेंज करा लेंगे कि अगर वो इनकम्फर्टेबल हैं तो उनको बुला लेंगे, जो लोग कंफर्टेबल होंगे वो बने रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनको कैंडिडेट बुला देंगे बुधवार को, कल या परसों में ही कह देंगे कैंडिडेट बुला लो, तभी तो अकाउंट खुलेगा, सब होगा। ठीक ठीक, अभी कह हाँ हाँ, वो भी है, वो प्रिंसिपल तो रहेंगे ही। ठीक ठीक, हाँ नहीं, देख लेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हैं? ठीक ठीक ठीक, हाँ ले आया, वो बुला के भरवा देंगे, 2 मिनट खुल जाएगा। नहीं, जमा करा देंगे आज। हाँ, ठीक 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 ठीक, आज ही जमा। हम्म हम्म हम्म, हाँ दिला देंगे हम। फाइल आज जमा करा देंगे। ठीक 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 ठीक, ओके। यहाँ पर तो dl अपॉन dt है टाउ अपॉन एल साइन थीटा। टाउ की वैल्यू है म्यूएल बी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा, म्यूएल बी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा। हाँ हाँ अंकल बताइए। हैं, हमारा पीएचडी है और वो भी है। हाँ हाँ, पूरा। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, अरे वाह। हाँ 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 हाँ, फिजिक्स का। और हमारा तो मान लो इधर बहुत ज़्यादा वो है, सिस्टर का इकोनॉमिक्स में है, तो उसका हाँ हाँ, उसका भी नेट है, उसका भी नेट पीएचडी दोनों है। अच्छा, सरकारी है कि प्राइवेट है? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ नहीं, आएगा तो हम भर देंगे।